सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको निर्बल खराब शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। तो आप ऐसा करें, पहले पद्मासन लगा लें। पद्मासन के लिए आप पैर को जांघ पर रख लेंगे, दोनों पैरों को क्रॉस करके। ये पद्मासन की स्थिति थी। इसके बाद आपको मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम बतलाने जा रहा हूँ, जो इसके लिए बहुत लाभदायक है। बाईं नाक से सांस भरेंगे और बाईं नाक से ही सांस को छोड़ेंगे। ऐसा 11 बार करेंगे। मैंने 2 बार करके दिखाया, आपको 11 बार करना है। फिर दाईं नाक से सांस भरेंगे, दाईं नाक से सांस छोड़ेंगे। इसके बाद बाएं नाक से सांस भरेंगे, लेकिन छोड़ेंगे दाईं नाक से। मैं 2 बार करके दिखाते जा रहा हूँ, आपको 11 बार करना है। फिर दाईं नाक से सांस भरेंगे और बाईं नाक से सांस छोड़ेंगे। फिर बाईं नाक से सांस भरेंगे और दाईं नाक से छोड़ेंगे। तत्काल ही दाईं नाक से लेंगे और बाईं नाक से छोड़ेंगे, और उसकी गिनती 1 होगी। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सांस को झटके से छोड़ेंगे, बाहर लगाएंगे, हवा को भरने देंगे। जैसे हवा भर जाती है, फिर उसे धकेल के बाहर निकाल देंगे। ये काफ़ी शक्तिशाली प्राणायाम है और वात रोग को दूर करने वाला, सांस की बीमारी को दूर करने वाला, शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने वाला है। अब इसके बाद सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, इसको द्रुत आकाशी कहते हैं। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और फिर पीछे ताकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए इधर आ जाएंगे और यहाँ दबाएंगे।
इसके साथ ही मैं आपको बताना भूल गया, आपको वायु तत्व मुद्रा को अपनाना है और वैराग्य मुद्रा को। इनमें से 2 मुद्रा को आप अपनाएं। वैराग्य मुद्रा यह है, इसे सीधे घुटने पर रखेंगे, ये वैराग्य मुद्रा है, वायु तत्व मुद्रा। इस मुद्रा में बैठ के हमें द्रुतकाशी प्राणायाम को करना है। कम से कम 11 बार आपको करना है। वैसे आदर्श स्थिति तो सभी प्राणायाम की 108 बार है, परंतु आपको 11 बार न्यूनतम शुरुआत करनी है। अब आकाश भांति प्राणायाम, गर्दन को पीछे झुला देंगे, जबड़ा टाइट रहेगा, पीछे देखेंगे और झटके से सांस को छोड़ेंगे और इसी वायु तत्व मुद्रा को अपना लेंगे या वैराग्य मुद्रा। शनि प्रकोपित हो जाने से क्रोध का वेग भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसके प्रकोप से बचने के लिए भी यह है, ये मानसिक शांति देता है। अन्यथा शनि खराब होने से मानसिक अशांति आती है व्यक्ति में, ठीक से नींद नहीं आती है। तो अब आपको बता रहा हूँ, आकाश भांति गर्दन को पीछे झुला लेंगे और झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे। ऐसा करना है। अब इसके बाद उज्जाई भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम। श्वास को खींचेंगे यानी भरेंगे, श्वास को यानी पूरक करेंगे, उसमें गले की ताकत से आवाज़ निकालेंगे और नाक की ताकत से, और जब श्वास को छोड़ेंगे यानी प्रश्वास करेंगे तो उस समय, इसे रेचक भी कहा जाता है, तो उस समय नाक से आवाज़ निकालेंगे, जैसे कि गाते समय गुनगुनाया जाता है, जैसे भौरे गुंजार करते हैं, उस तरह से।
इस तरह से करते जाएंगे। मिनिमम आपको 11 बार करना है और अपनी ताकत को बढ़ाते बढ़ाते 108 बार तक ले जाना है। 108 बार आपको करने का लक्ष्य है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ आज आसन, जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पैर को डब्लू के आकार में बना करके बैठ जाते हैं और 3 मिनट तक बैठने का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पैरों को इस तरह से कर देना है। ये आप 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। इस तरह से बैठ जाएंगे। जो नहीं बैठ पाते हैं तो इस तरह से पोजीशन बना लेंगे। पोजीशन बना लिए और जितना हो सकता है धीरे धीरे पीछे जाएंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। पैर देखिए कैसे, ये 4 उंगलियां ऊपर होनी चाहिए। सिर्फ अंगूठा और उसके सीध में जमीन से सटा होना चाहिए दोनों तरफ। इस तरह से बैठना है आपको और हाथ सीधा रखना है अपने घुटने पर। 3 मिनट तक ऐसे बैठने की आपको शक्ति हासिल करनी है। अब इसके बाद ऊर्ध्वपाद तालासन बतला रहा हूं। दोनों पैरों को मिला लेंगे। इसको इधर दबाएंगे ताकि पैर ऊपर आ जाए और ये जमीन से सट जाए। सीधा बैठेंगे बैराग मुद्रा में। श्वास पर ध्यान देंगे। तीन मिनट तक। इसमें आप जाप भी कर सकते हैं। ओम सं शनश्चराय नमः। मन ही मन। जितनी लंबी सांस होगी उतना ही लंबा जाप होगा। जब छोड़ेंगे तब भी ऐसे ही बोलेंगे। ये आप करेंगे। अब इसके बाद आपको वज्रासन करना है। वज्रासन बहुत आसान है। बहुत लोग बैठते हैं, घुटने के बल पर आपको बैठना है। घुटना पैर को ऐसे कर लेंगे, ऐसे इस पर बैठ जाएंगे। 3 मिनट बैठेंगे। तो वज्रासन की पहली पोजीशन है। दूसरी पोजीशन, पैर के ऊपर पैर रख देंगे, ऐसे बैठेंगे। देखिए पैर के ऊपर पैर। 3 मिनट बैठेंगे। फिर दोनों पैर ऐसे जोड़ लेंगे। चाहे तो कपड़ा यहाँ बांध सकते हैं। ये दोनों अलग नहीं होना चाहिए, ऐसे पर बैठना है। वजन पीछे रखना है शरीर का। ऐसे नहीं झुकेंगे पीछे। 3 मिनट। फिर पंजे के बल पर इस तरह से हो जाएंगे। इस पर बैठ जाएंगे 3 मिनट। फिर अंगूठे के बल पर
सिर्फ अंगूठा रहेगा। अब देख लीजिए बाकी उंगलियां जमीन में नहीं सके। ये वज्रासन की पोजीशन हो गई। इसके बाद ये साइटिका की जो प्रॉब्लम होती है वो खराब शनि की वजह से होती है। उन्हीं लोगों को साइटिका होता है, तो साइटिका में दर्द होता है कमर से नीचे तक। शरीर में दर्द जहाँ भी है वो शनि की खराब स्थिति के कारण है। और ऐसे लोगों को मैं बताऊं, चूँकि तेल भी जो है शनि का कारक है, तो तेल मालिश करनी चाहिए। तेल मालिश करने से शनि का जो दुष्प्रभाव है वो दूर होता है, खराब शनि ठीक होते हैं। तो तेल मालिश कीजिए। और अरंड का तेल 4-5 बूंद सुबह शाम डाल लिया कीजिए जीभ पर। शनि का प्रभाव खत्म होगा। आपको वात रोग से शिकायत होगी, जिनको बहुत गैस बनता है। शनि गैस बनाता है और अल्सर का भी कारक है। पेट में अल्सर हो जाता है, गैस बन जाता है, हृदय गति रुक सकती है, कंपन होने लगती है, झंझनाहट होती है। ये शनि के दुष्प्रभाव से होता है, तो वो ख़त्म होगा। तो ये आदत बना लें। खराब शनि है तो अरंड का तेल बाज़ार में मिलता है, आप वो खरीद लें। 4-4, 5-5 बूंद डालें। शुरू में आप 1-2 बूंद डालें, क्योंकि बहुत लोग को बर्दाश्त नहीं होता है, कुछ पिक्चर होता है, तो उल्टे होने जैसी बात होती है। परंतु धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, तो आप 4-5 बूंद आराम से कर लेंगे। जवान हैं तो, अगर बच्चे हैं तो 1-2 बूंद काफ़ी है। इससे आपको कहीं भी शरीर में दर्द हो तो आप ठीक हो जाएंगे, कहीं भी दर्द हो। और ये सबसे आसान और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन आपको मैंने बताया है, जो शनि के दुष्प्रभाव को दूर करता है। शनि आयु का कारक है, बुढ़ापा लाता है शनि। तो जो योगाभ्यास करते हैं वे बूढ़े नहीं होते हैं जल्दी। क्यों? क्योंकि शनि आयु की वृद्धि करता है, और योग जो है वो शनि का कारक है। प्राणायाम शनि का कारक है। तो एक प्राणायाम जो है प्राणोपैथी का के हमारा वीडियो है, उसको आप देखिए, उसमें मैंने बताया है। तो उसको करें तो बहुत लाभकारी है। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सांस को भर लीजिए जितना भर सकते हैं अधिक से अधिक, और सांस को रोक दीजिए जितनी अधिक देर तक रोक सकते हैं। ये खाली पेट ही करना है। शौच क्रिया से निवृत्त होकर के जितने मैंने अभी योग बताया आपको, ये सब करने हैं। खुले स्थान पर करना है। सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। शनि रात को बलि होते हैं, तो खराब प्रभाव देने वाले के लिए रात को शनि बहुत खराब प्रभाव लाते हैं। अक्सर जो गिरफ्तारियां होती हैं आप देखेंगे रात को होती है। अक्सर जो मर्डर किया जाता है, चोरी या डाका, रात को होता है। जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ वहाँ शनि है। तो इसको आप करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ पाद प्रसारण आसन। इसमें ये थोड़ा कठिन आसन है निश्चित रूप से, लेकिन आपको आराम आराम से करना है। तो शनि का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है, क्योंकि पैर जो है वो शनि का कारक है। पैर, तो पैर ही शनि पहला बिगाड़ता है। और कमर, घुटना, ये जो है शनि का मुख्य आक्रामकता इसी में आती है। तो इसीलिए इसके दोष को दूर करने के लिए मैंने आपको बताया है पद्मासन, अजासन, और एक और आसन बता देता हूँ, तितली आसन भी बता देता हूँ आपको। ये आसान है, इसको आप कर पाएंगे। ऊर्ध्वपाद तलासन भी बताया था। ये तितली आसन है, इनको सटा लें। इस तरह से पैरों को सटा लें, हाथ पकड़ें
ये सीधा रहना चाहिए और पैर को हिलाएं। तीन मिनट तक ऐसा करेंगे। अब पाद प्रसारण आसन जैसा मैंने बताया था उसको बताने जा रहा हूँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये सब आप करेंगे तो आपको शुरुआत में दर्द होगा, क्योंकि आपके भीतर दर्द है, शनि ने दर्द दिया तो वो दर्द निकलेगा। तो धीरे धीरे कुछ समय में दर्द निकलेगा, तो आपको चिंता नहीं करना है, दर्द निकलता चला जाएगा। 15 दिन के बाद एकदम आप ठीक हो जाएंगे, आपका शरीर एकदम दर्द मुक्त हो जाएगा। देखिए पैर को ऐसे रखते हैं, सामने पैर कर दिए, एड़ी सामने है, इधर देख लीजिए पैर किस तरह से है। इसको आगे बढ़ाते चले जाइए। इसी तरह से दूसरे पैर को भी करें। यह कठिन आसन है, लेकिन आपको आराम आराम से धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। तीस सेकंड से लेकर 3 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको कपी आसन बतला रहा हूँ। दोनों पैरों को मिला लेंगे ऐसे, इन दोनों को छटा लेंगे, हाथ से जकड़ लेंगे और चेहरे पर यहाँ सटाएंगे। अब इसके बाद आपको सर्पासन बता रहा हूँ। यह जो सर्पासन है इसे पेट के बल पर बैठ के करते हैं। पेट के बल पर लेट जाएंगे और दोनों हाथों को सीधा रखेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। यह सर्पासन है। कमर में दर्द शनि के कारण ही होता है। महिलाओं को तो बहुत दर्द होता है, पुरुषों को भी होता है। तो इसको करेंगे तो दर्द को आराम मिलेगा। इसके बाद आपको उष्ट्रासन करना है। घुटने के बल खड़े हो जाते हैं और पकड़ लेते हैं पैर, इस तरह से खड़े हो जाएंगे। अब इसको पकड़ लेंगे, इस हाथ से इसको पकड़ लेंगे, इस हाथ से इसको पकड़ लेंगे, कमर को इधर ढक लेंगे विपरीत दिशा में।
इसका अभ्यास हो जाए तो इस पैर को ऐसे कर लें। अब पकड़ेंगे, थोड़ा सा कठिन है ये। तीस सेकंड से लेकर 3 मिनट तक का अभ्यास आपको चाहिए करना है। अब इसके बाद आपको हलासन करना है। लेट करके दोनों पैरों को पीछे लाते हैं। दोनों पैरों को पीछे लाऊंगा और घुटना सीधा रहेगा। खराब शनि आयु को बिगाड़ता है, इसलिए खराब शनि को अच्छा करना है तो आपको आयु को बढ़ाना है। आयु को बढ़ाने वाला सबसे महत्वपूर्ण आसन चक्रासन है। आपको चक्रासन करना चाहिए। चक्रासन करेंगे आपका शनि एकदम सही हो जाएगा। लेट करके दोनों हाथों से पैर जमीन पर, हाथ जमीन पर, बाकी पूरा शरीर उठ जाएगा। तो करके दिखा रहा हूँ, देखिए। इस आसन को अवश्य करना है, चाहे आप कितने भी बुढ़े हो जाए। इसको करेंगे तो शनि का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। रोग, मुकदमा और ऋण, शनि ऋण ले करके भी बर्बाद करा देता है। तो आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी अगर आप ऋण में फंसे हैं तो। और शनि मजबूत हो जाए तो आपके शत्रु परास्त हो जाते हैं। खुद आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, शनि स्वयं परास्त कर देता है। ऋण भी अपने आप भर जाएगा और रोग भी खत्म हो जाएंगे। तो ये सब जो रोग हैं जो शनि के कारण है, यही खत्म हो गए। सारे रोग नहीं, जो शनि की वजह से है, जैसे लकवा फाली जाए, ये सब शनि की वजह से है। लंगड़ापन है, जो भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसको फिर दोहराना नहीं चाह रहा। तो आप देखिए, हाथों को पीछे कर लेंगे, पैर को समेट लेंगे, पैर को नजदीक लेंगे, हाथ को पीछे, सिर के बल पर हो जाएंगे, पैर को नजदीक ले आएंगे। अब हाथ से पैर को, सिर को उठा लेंगे। इन योगों को करने से शनि के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। आपको गंदे शनि के जो दुष्प्रभाव हैं, यदि आप गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा, भांग, हेरोइन कुछ भी पीते हैं, इनको छोड़ दीजिए। इन सबको करेंगे तो छूट जाएगा, और जब छूटेगा समझिए शनि का दुष्प्रभाव खत्म हो रहा है। जिन लोगों ने ये आदत पकड़ी हुई है, वे शनि के दुष्प्रभाव में है, जो प्रदूषण में रहते हैं, तो यानी शनि के दुष्प्रभाव में है। प्रदूषण वाली जगह में मत रहिए, मत जाइए, सब शनि के क्षेत्र है। जहाँ प्रदूषित वायु है वो शनि का वहाँ प्रकोप है, वहाँ मत जाए।
स्वस्थ वायु में जाए, वहाँ मजबूत शनि है। तो इतने को आप करें और शनि के दोषों से मुक्त हो जाए। बाकी मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था आपको, तो इसमें इतना ही। और